नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ गीता। दर्शकों, ज्योतिष वास्तव में एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, गुण, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, साहस, माता पिता, सुख दुख आदि जीवन के अनेक पहलुओं को ऐसे उद्घाटित करती है जैसे आप किसी का चलचित्र देख रहे हो। ये कूट भाषा में लिखे प्रारब्ध को पढ़ने की एक अद्भुत कला है। तो आइए इस कला के माध्यम से जानते हैं भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं रविवार के पंचांग के बारे में। पंचांग 14 अगस्त 2022 रविवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन है दक्षिणायन, वर्षा ऋतु के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसका मान रात्रि में 10:35 तक है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, जिसका मान 9:56 रात्रि तक है। योग है सुकर्मा, जो 1:38 अपराह्न तक है। करण है वणिज, प्रथम कर्ण वणिज है, जिसका मान प्रातः 11:39 तक है। अनंतर सर्वार्थ सिद्धि योग 9:56 से रात्रि 5:50 तक है। सूर्योदय प्रातः 5:50 पर, सूर्यास्त 7:02 पे है। राहु काल का मान है 5:23 सायं से 7:02 तक। तो दर्शकों, ये था रविवार का पंचांग। आचार्य जी, अब पितर दोष के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। पितर दोष इतना महत्वपूर्ण है कि अधिकांशतया पितर कर्मों को ठीक से न करने से आज प्रायः सभी सनातन धर्मानुयायियों के घर में प्रायः ये दोष देखने में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पितृकर्म से च्युत हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अनेक लोग पितरों की मृत्यु के बाद तीसरे दिन किसी प्रकार होम आदि कर्म करके उससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, जैसे मानव बंधन था। और इस प्रकार वह जीव मृत्यु के अनंतर प्रेत बन के अपने घर में अपने स्वजन बंधु बांधवों को भूखा प्यासा होते हुए कष्ट देता है। क्योंकि कहा गया है जातस्य हे ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी ही, जो मरा है उसका जन्म होगा। तो जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। और जब वो जन्म लेता है तो पुनर्जन्म अनेक योनियों में हो सकता है। सामान्यतया जीव से, हम सभी से इस जीवन में पाप पुण्य दोनों होते हैं। पाप का फल है पापी को यातनाएं, और पुण्य है सुख। स्वर्ग और नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मानुसार 84 लाख 84 लक्ष योनियां कही गई हैं, 84 लाख योनि में भटकता है। और पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि को प्राप्त करते हैं। जो पापी होते हैं, पाप कर्मरत होते हैं, वे पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि निम्न योनियों को जाते हैं। इन योनियों के अतिरिक्त एक और भी योनि है, भूत प्रेत पिशाच योनि, अर्थात मरे हुए व्यक्ति का इन योनियों में भी जन्म होता है। यह योनि असदगति प्राप्त प्राणियों की है, जिनकी सदगति नहीं हुई है मृत्यु के बाद। शास्त्र के अनुसार उनको यह योनि भोगनी ही पड़ती है। तो पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक या यह निम्न योनियां। तो अब जो असदगति प्राप्त योनियां हैं, ये कई प्रकार से होती है। यह योनि मिलती क्यों है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति शरीरधारी होने के बाद मृत्यु के बाद इन योनियों को जाता है, अन्य जन्म नहीं लेता, इन सूक्ष्म योनियों में चला जाता है, तो कोई आत्महत्या करता है,
तो, या किसी से लेन देन हो, किसी को दिया हो उसे लेना हो, किसी को लिया हो उसको देना हो, तो कोई ऋणानुबंध हो, ऐसा कोई जिसको ऋणानुबंध कहते हैं, दूसरे की कोई हत्या कर दे, ऐसा हत्यारा व्यक्ति, या दुर्घटना अथवा अकाल मृत्यु में जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई हो, अथवा जिसके मृत्यु के संस्कार ठीक से नहीं हो, जैसे आजकल आर्य समाजी विधि से लोग दाह करने के बाद तीसरे दिन होम आदि कर हवन करते हैं, जबकि उस दिन कोई मंत्र पाठ आदि नहीं होता, स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन व्यक्ति जीवन पर्यंत तो शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करता है और मृत्यु के समय वो लघुता के लिए जिन माता पिता ने हमारे मलमूत्र को धारण किया, उनमें वो लिपटे रहे, हमारी सेवा की, हमको इस योग्य बनाया, उनके लिए 10 दिन में हम कष्ट को नहीं झेल सकते और संयम नहीं कर सकते, इसलिए तीसरे दिन पिंड छुड़ाने के लिए होम आदि करके शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भ्रमात्मक शुद्धि कर लेते हैं और वो महादोष होता है। ऐसे जीव का जब संस्कार नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता, तब वे भूत प्रेत योनियों को जाता है। तो ऐसे प्राणी स्वयं तो भूख प्यास विविध यातनाओं से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते ही हैं, पर उनके साथ दूसरों के लिए भी मानसिक पीड़ा और संतान न होने इत्यादि उपद्रव करते हैं, पर इन उपद्रवों का कुछ कारण पता नहीं चलता, ये हो कहाँ से रहा है। विवशता पूर्वक कभी मनुष्य को इन उपद्रवों से ग्रस्त हो जाना पड़ता है। भूत प्रेत पिशाचादि योनियों में पड़ा प्राणी अतृप्त होकर के जीवलोक, उच्च लोकों में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी लोक में, वायु रूप में भ्रमण करता है। वह स्वयं तो कष्ट पाता ही है, पर कभी कभी अन्य प्राणियों को, जो अपने कुल अथवा अन्य जाति वंश परंपरा में उत्पन्न जीव को, जिनसे द्वेष हुआ हो या प्रीति रही हो या धन धान लेन देन का संबंध रहा हो, धन का संबंध रहा हो, उनको भी कष्ट देता है। इसी को प्रेत बाधा या पितृबाधा कही गई है। अपने शास्त्रों में असदगति प्राप्त ये जो निम्न योनि प्राप्त इस प्रकार के प्राणियों की सदगति के लिए एक विशेष प्रकार की श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। वह इसका उपाय है, पितृ योनि का पितरदोष के शमन का उपाय है, जिसे को कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। इसके श्राद्ध के करने से इस पितरदोष का शमन होता है। इस श्राद्ध में सात्विक, राजस और तामस 3 ही प्रकार के सृष्टि में जीव हैं और 3 ही प्रकार के प्रेतों के निमित्त पिंड बना के विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है, इसलिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध कहा गया है। 3 ही पिंड होने से इसका नाम त्रिपिंडी है। सविधि पूर्वक इस श्राद्ध के संपन्न होने पर प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं तथा श्राद्धकर्ता को कोई बाधा न पहुंचाते हुए समस्त उसके अभिष्ट को सिद्ध करते हैं। अतः ज्ञात रूप से अपने कुल में यदि किसी की मृत्यु इस रूप में हुई हो तो उसके उद्धार के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध प्रायः सबको करा लेना चाहिए, जिससे परिवार में कोई पितृबाधा अथवा प्रेत बाधा हो तो समाप्त हो जाए। इस प्रकार यह श्राद्ध सब प्रकार से हितकारी है। पितर दोष का यह सम्यक उपाय है। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए रविवार के राशिफल के बारे में। सियासत से जुड़ी खबरें हो या हो मसला जुल्म का, खेल जगत के शॉर्ट्स हो या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, क्या है अट जगत के हाल, कराने सबसे रूबरू आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मानवता को कराहने से रोकने, मजलूमों के सपनों को पिरोने, सिसकते परिवार में खुशियां लाने, बदलते समाज को खुशियों से रंगने, खबरों की ढेर से सही खबर लेकर आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मारा का है बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपके आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर,
मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर। लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि लोगों के लिए रविवार का दिन? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक अपने काम में आज गंभीर रवैया रखेंगे, गंभीर दृष्टिकोण रखेंगे, कोई ठोस निर्णय भी अपने कार्य के प्रति ले लेंगे और आज अपने मन पे नियंत्रण रखें, अन्यथा उनका मन किसी अन्य के प्रति आकर्षित हो सकता है जो अविवाहित है। वृषभ राशि। सामाजिक मीडिया या सोशल मीडिया के मंच पे आपको कोई अच्छा मित्र मिल सकता है जो आपको आनंद देगा, किंतु पहली बार ही संबंध घनिष्ठ बनाने के पहले सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि। आज आजीविका के क्षेत्र में यदि आप सेवारत हैं तो आपको लेकर के आपके कार्य क्षेत्र में उचित माहौल बनेगा। आज आपका दिन उत्तम बीतने वाला है। कार्य के संबंध में आप भ्रमण की योजना भी बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। कर्क राशि। वे लोग जिन्होंने धन संबंधी कहीं ऋण लिया हुआ है, उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही घर में कुछ क्लेश का या खिन्नता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। तो दर्शकों, अगर घर में कभी कोई कलेश हो तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, इसलिए कलेश से बचें और शांति से सभी मामलों को सुलझाएं। तो आपने जाना दर्शकों इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। यदि आप अपने प्रेम पात्र से दूर हैं तो आज आपसे मिलने की योजना बन जाएगी। जो विवाहित हैं उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपका मन पसंद रहेगा। कुल में मित्रों से आज मुलाकात होने का अवसर है। घर में कोई मांगलिक कृत्य होगा। कन्या राशि। आज आप कहीं धन निवेश न करें और यदि धन लगा हुआ है तो ध्यान रखें कहीं डूब तो नहीं रहा है।
इसलिए धन के संबंध में आज हानि से बचने का दिन है। तुला राशि, किसी अज्ञात या कम परिचित व्यक्ति से बच के रहें। व्यक्तिगत बातें उनसे साझा न करें। आपकी व्यक्तिगत सूचनाओं का आज दुरुपयोग किया जा सकता है। वृश्चिक राशि, आज विद्यार्थी अशांत मन वाले रहेंगे। उनका मन पर अध्ययन से भिन्न अन्य कार्यों में लगेगा, इसलिए उनको आज अपने आचार्यों और माता पिता की डांट सुननी पड़ सकती है। किंतु घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है। तो दर्शकों, घर में मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहे और अच्छे से पढ़ाई भी करें, इससे पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। मारा का है बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपकी आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर। लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? आज धनु राशि की जातक अपने मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे। उनका स्वास्थ्य आज कुछ प्रभावित हो सकता है, अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा खराब हो सकता है। आपका मन खिन्न रहेगा, इसलिए आप आज माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। मकर राशि, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, जो आजीविकारत हैं, उनके लिए आज शुभ दिन है। आपके सहयोगी और आपके उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, आपकी सराहना भी होगी, घर में भी प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। कुंभ राशि,
आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है, जिससे आज आपका मन अशांत हो जाएगा। पहले से सावधान रहें, आर्थिक जोखिम लेने से बचें। मीन राशि, आज आप यदि व्यवसाय युक्त हैं तो आपको विशेष लाभ के दिन हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज लेंगे, जिससे आपके भविष्य में अर्थ की संभावना विशेष हो जाएगी। साथ ही अपने ज्येष्ठों वरिष्ठों का मार्गदर्शन ठीक से लें। जो आजीविकारत हैं, जो नौकरीरत हैं, उनको आज कुछ विशिष्ट लाभ की संभावना है अपने आजीविका क्षेत्र से। तो दर्शकों, ये था रविवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था रविवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपिक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।